और मेरे हाथ में खाना काबा का ग़िलाफ़ है और मैं बहुत देर तक इसको हाथ में लेके बैठी रही। अल्लाह ताला से जो है वो दुआएं करती रही कि अल्लाह ताला वो टाइम जल्द आए कि हम आपके घर में आएँ और दुआएं करें। एक अजीब सी कैफ़ियत थी इसको पकड़ के ना, तो जब हम लोग जाएंगे तो मतलब वो क्या कैफ़ियत होती होगी। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना तमाम मुसलमानों को जो है ना ये सादत नसीब करे कि वो हज पर जा सके और उम्रा पर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के घर, क्योंकि माशाल्लाह से वो उम्रा करके आई थी और हमारी तरफ भी आई थी, अगर आपने लास्ट व्लॉग्स देखे हो। लेकिन अभी जो है हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मदीना मुनव्वरा में उनके पाँव को मोच आ गई थी, तो स्टिल अभी तक जो है वो स्वेलन है। और आधे घंटे में हम लोग जो हैं वो पहुंच चुके थे और बच्चे हमें देख के बहुत खुश थे और मैं तो ख़ुद ज़ैन के लिए बहुत उदास थी, क्योंकि जब सिस्टर उम्रा पर गई थी तो ज़ैन जो है वो मेरे पास ही था। और मेरी सिस्टर जो हैं वो गिफ्ट निकाल के बैठ गई, क्योंकि वो दोबारा आ नहीं सकी। अभी अम्मी ने भी उनकी दावत करनी थी, लेकिन उन्होंने डिले कर दिया कि एक तो मेरा पाँव सही हो जाए और आते ही उनके बच्चों के जो हैं वो टेस्ट वगैरह होने लगे थे। सो उन्होंने जो है वो जो हमारे गिफ्ट आए थे वो हमें दे दिया। इनफैक्ट गिफ्ट इस तरह से कुछ तो मेरी सिस्टर्स जो हैं वो लेके आई हैं, और बाकी एक सिस्टर जो है ना दूसरी, वो ऑलरेडी जो है वो सऊदी अरब में सेटल हैं। तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं वो उधर ही रहती हैं। तो कुछ जो हैं वो उनकी तरफ से थे ये। अच्छा, जो भी सऊदी अरब से आता है ना, हज करके आए, उम्रा करके आए, सबसे बेहतरीन जो गिफ्ट होते हैं ना वो खजूर और पानी ही होता है। और बाकी जो ज़ाहिर है वो दुआएं वहाँ पे करके आते हैं, सबसे कीमती वो होती हैं। तो लेकिन ज़ाहिर है अपनी तरफ से हर कोई तोहफ़े लेके आता है, तो ये जो है ना गिफ्ट्स ये दोनों सिस्टर्स की तरफ से थे। पर्स थे और साथ में नेकलेस था और गाउन थे जी, साथ में और भी थी चीज़ें। एक जो होते हैं ना मेहंदी के होते हैं, प्रिंट से बने मिल जाते हैं, उनको ऊपर रख के ना और आराम से जो है ना वो मेहंदी लगा सकते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद वैसे वो वाले आए थे। और ना साथ में ये जो है ना गिफ्ट, ये मेरी भांजी का है और वो इतनी एक्साइटेड थी ना, तो कहती आंटी ये दिखाएं ज़रूर। तो मुझे भी बहुत अच्छे लगे हैं और मुझे साथ में बता भी रही थी ये बिल्कुल ओरिजिनल है, सही है, मेकअप इससे होता है। तो मैंने कहा कि अच्छा। और ये वाले जो स्कार्फ़ हैं ये मेरी नीज़ दिखा रही है कि देखें हमारे स्कार्फ़। तो मम्मा लेके आई है 2 कलर के, तो मैंने उसको बोला कि लेके दिखाओ। और स्कार्फ़ लेके माशाल्लाह से इतनी प्यारी लगती है, बहुत ही क्यूट लगती है। और मेरी भांजियाँ जो हैं इतने शौक़ से स्कार्फ़ करती हैं कि बहुत अच्छी बात है। जब हमारी तरफ भी आती हैं ना मोस्टली, तब भी इन्होंने किया ही होता है। मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि खजूरें ख़त्म हो गई हैं, कि जो आप लेके आई थी वो तो ख़त्म हो गई हैं जिस दिन आप दावत पे आई थी। तो फिर मेरी सिस्टर ने खजूरें निकाली, वो कहती अभी हैं तो आप ले लो। और मैंने फिर और खजूरें भी ले लीं। और ये है गाउन, इनके ऊपर ना हाफ़ के ऊपर जो है स्टोन लगे हुए हैं। और ये थोड़ा डिफरेंट फैब्रिक है, बहुत ही अच्छा है, थोड़ा थिक से वाला फैब्रिक है। और नीचे जो है जो आम होता है ना जैसे अबाया वगैरह, उन्हीं का जो फैब्रिक होता है वो वाला है। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और साथ में एक दूसरा जो था उसका था वो नेट का बना हुआ है ऊपर से सारा, और नीचे भी उन्होंने ना डिफरेंट सा कुछ जैसे जर्सी वूल टाइप से स्टफ़ है मिडल में, और उसके लास्ट में जो है वो सारे उन्होंने फ्रिल टाइप जैसे होते हैं ना चुनट, वो डाले हुए हैं। और दोनों गाउन ही मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत ही खूबसूरत है। और जी साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ जो मेहंदी के डिज़ाइन है, ये वाले जो है ना मेरा फेवरेट गिफ्ट आया है। मुझे मेहंदी लगाने का वैसे ही बहुत शौक है, लगानी नहीं आती, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी मैं मतलब लगाती हूँ ना, जितनी लगानी आती है। तो इस हवाले से मुझे था कि ये आराम से जो है ना उन्होंने पूरा डिज़ाइन बना के ना पेपर के ऊपर अलग अलग प्लेसेस पे मतलब उसको किया हुआ है, और इनको उतार के सेट करके जिस तरह से एक स्केच भी उन्होंने साथ बना के दिया हो कि इस तरह से ना हाथ के ऊपर ये लगेगा। बहुत अच्छा लगा था ये मुझे। तो जो मैं मेहंदी लगाऊंगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। अच्छा, आप लोग भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा मेहंदी डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा है और ना कौन सा गिफ्ट ज़्यादा अच्छा लगा है। और जी मेरी सिस्टर कह रही थी कि खाना शाना खा के जाना, हमने बोला कि बिल्कुल भी नहीं, हमने तो नाश्ता ही लेट किया है, तो खाना हमने नहीं खाना। तो फिर उन्होंने ना समोसे मंगवा लिए। और फिर पता है क्या होता है, घर में तो मुझे मना होता है, मतलब मुझे पता है कि मुझे बाहर का नहीं खाना, लेकिन जब कोई चीज़ इस तरह से आगे आ जाती है ना, बिल्कुल रहा नहीं जाता, और फिर मैं ना चीटिंग कर लेती हूँ। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के तो खा लेती हूँ। और जो समोसे हैं ना ये तो बहुत ही फेवरेट हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और हम सब ने समोसे खाए, उसके बाद जो है गप्पे लगाते रहे साथ साथ, इतना इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया।
जब मिल के बैठते हैं फैमिली वाले तो बहुत अच्छा लगता है। और ना दिल ही नहीं कर रहा था कि वापस जाएं, बच्चों के साथ इतना मज़ा आ रहा था। और मेरा तो दिल कर रहा था कि जैन को उठा के ना मैं अपने साथ ही वापस ले जाऊं, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। वो कहता है कि नहीं नहीं जी, साहब आएंगे तो ही मैं आऊँगा। तो बस फिर आखिर तो आना ही था। हम लोगों ने उन्हें अल्लाह हाफिज़ किया और हम लोग आ गए वापस घर। और जब हम वापस घर जा रहे थे तो जो बच्चे थे ना, मुझे कह रहे थे फूफो आपको हमने आपके घर वापस नहीं जाने देना, आप हमारे साथ वापस चलो। और मैं उनको बता रही थी कि मैं तो मेडिसिन नहीं लेके आई। इनफैक्ट जो किडनी की मेडिसिन होती है ये टाइम मेडिसिन होती है। सपोज़ जिस टाइम पे आप खाते हैं उसी टाइम पे लाजमी खानी होती है। तो मैं उनको बता रही थी कि मैं तो अपनी मेडिसिन साथ नहीं लेके आई, तो बेटा मैं स्टे नहीं कर सकती। लेकिन बच्चे जो हैं वो ज़िद करने लगे, कहते हैं हम मेडिसिन आपकी ले आएंगे, आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें, नहीं तो हम अंकल को फ़ोन कर दें कि वो आपको टाइम से आके ले जाएंगे। तो हमने ना आपको घर नहीं जाने देना, आप हमारे साथ ही हमारे घर चलें। फिर मैं उनके साथ ही ना घर चली गई। जब मैं घर गई तो हम थोड़ी देर के लिए जो थे मार्केट भी चले गए। वो तो खैर मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन जब जब वापस आए हैं तो फिर भाभी ने आके खाना शाना बनाया, रात को हम लोगों ने डिनर किया। अच्छा, और जिस दिन मैं जाती हूँ ना तो भाभी पूछती हैं कि क्या खाना है, और बाई चांस उस दिन ना मेरा चावलों को ही दिल कर रहा होता है। और इसलिए भी है शायद कि वो चावल बहुत अच्छे बनाती हैं, और जो चटनी होती है ना वो तो बहुत कमाल की होती है। तो फिर इसी वजह से बस चावल चावल ही बनाए थे। उन्होंने तो खैर साथ में बनाया था, सालन भी बनाया था आलू और मटर का, क्योंकि भाई जो है ना वो कम ही चावल खाते हैं, लेकिन ना हम सब ने तो फिर चावल ही खाए। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी पढ़नी चाहिए। और अच्छा, मुझे पता होता है कि पढ़नी है, लेकिन जब भी मैं खाना खाने लगती हूँ मुझे बिल्कुल एकदम से याद भूल जाता है। और जब मैं बिल्कुल मिडल में होती हूँ ना खाने के, तब मुझे याद आता है। फिर मैं ये शुक्र है अल्लाह का कि मैं फिर दरमियान में ना जो खाने की दरमियान की दुआ पढ़ होती है ना वो मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी इस तरह से होता है। और खाना खाने के बाद हम लोगों ने चाय पी और रात काफ़ी हो चुकी थी। फिर एज़ यूजुअल जो है हम लोग घर वापस आ गए। सारा दिन जो है बहुत अच्छा स्पेंड किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ना अल्लाह का शुक्र है, जो भी दिन गुजर जाए उस पे ना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जो अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं। तो जी इसके साथ ही हमारा आज का व्लॉग होता है ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। टेक केयर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।